तो जो चैप्टर 30 घंटे में टीचर लेक्चर में खत्म करा रहा है उसको तुम वन शॉट में 8 से 10 घंटे में कवर कर रहे हो। दैट इज 1/3 या 1/4 टाइम में कवर कर रहे हो। कुछ बच्चे वन शॉट को देखे जा रहे हैं, बिंज वॉच करे जा रहे हैं, उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा और परसेंटाइल ऐसी आ रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, रैंक ऐसी आ रही है जो 4 नंबर से कम नहीं है। तो ऑब्वियसली उतना इफेक्टिव बनाने के लिए तरीके कुछ और होंगे। जेईई का ऑलमोस्ट हर बच्चा वन शॉट देख रहा है, लेकिन सिलेक्शन कितने का हो रहा है? हार्डली 1%। जेईई में आज के टाइम पे लाखों बच्चे, मतलब लगभग 8 से 10 लाख बच्चे वन शॉट लेक्चर्स देख रहे हैं। फिर क्या वो रीजन है कि कुछ बच्चे वन शॉट्स का यूज करके एक्चुअल में अच्छी रैंक लेके आ पा रहे हैं, जबकि उनके काफी सारे बैकलॉग थे पूरे प्रॉपर लेक्चर्स के। वहीं कुछ बच्चे वन शॉट को देखे जा रहे हैं, बिंज वॉच करे जा रहे हैं, उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा और परसेंटाइल ऐसी आ रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, रैंक ऐसी आ रही है जो 4 नंबर से कम नहीं है। क्या डिफरेंस है? देखो, वन शॉट लेक्चर्स ऑब्वियसली एक रेवोल्यूशन है कि कैसे एक पूरे चैप्टर को कंबाइन करके हम कम समय में पढ़ाते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर समय है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है आपके लॉन्ग लेक्चर जिसमें सब चीज डेप्थ में पढ़ाई जा रही है। बट सिंस हम ह्यूमन हैं, जेईई एस्पिरेंट्स हैं, महीनों बर्बाद कर दिए, तो जिनकी भी प्रिपरेशन में 3 से 5 मंथ्स पूरे बर्बाद हो गए, ऑब्वियसली उनके लिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि वो फुल लेंथ लेक्चर देख के अपनी पूरी प्रिपरेशन को आगे तक लेके जा सके। मतलब यहाँ पे आपको वन शॉट लेक्चर्स का यूज़ करना ही पड़ता है, ये बिटर ट्रूथ है। लेकिन वन शॉट लेक्चर को तो लाखों बच्चे देख रहे हैं। आप पॉपुलर वन शॉट लेक्चर्स को देखोगे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तो उस पर व्यूज़ होते हैं। मतलब देख रहे हो कि जेईई का ऑलमोस्ट हर बच्चा वन शॉट देख रहा है, लेकिन सिलेक्शन कितने का हो रहा है? हार्डली 1%। तो इस वीडियो में समझेंगे ये कि हाउ टू यूज वन शॉट जो है उसको इफेक्टिवली कैसे करना है। मतलब इसके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा कि वन शॉट को देखना, मतलब वॉचिंग में आप क्या गलती करते हो एंड उसका सही तरीका क्या है, और दूसरा वन शॉट को देख के आपको क्या चीजें करनी है कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाए कि आपने एक्चुअली एक लेक्चर देख के जो प्रिपरेशन की थी, जो रैंक हासिल कर सकते थे, वो यहाँ से आज दैट इज पोस्ट वन शॉट। एंड इससे होगा क्या? जेईई लेवल तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े बट उससे पहले तुम्हें सीरियसनेस होनी जरूरी है। इसके लिए एक चीज कमेंट जरूर करना, वन शॉट इज नॉट अ मूवी। मतलब भैया ये क्या बात थी? अरे ऑब्वियसली तुम उसको मूवी की तरह देखते हो, तभी तो बिल्कुल भी कुछ इससे निकाल नहीं पाते हो, बिल्कुल भी उसका फायदा नहीं उठा सकते हो। हर बच्चा इसको कमेंट जरूर करेगा और अपने जहन में बढ़ेगा कि वन शॉट एक मूवी नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वन शॉट को कैसे देखें कि जेईई लेवल की प्रिपरेशन हो जाए, बट उससे पहले एक रियलिटी चेक दिमाग में रखोगे ना तो सीरियसनेस समझ में आएगी। देखो, कभी कोई तुम एक नॉर्मल लेक्चर करते हो तो लगभग 20 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म होता है। 1.5 घंटे का अगर एक लेक्चर लोगे तो जो चैप्टर 30 घंटे में टीचर लेक्चर में खत्म करा रहा है उसको तुम वन शॉट में 8 से 10 घंटे में कवर कर रहे हो। दैट इज 1/3 या 1/4 टाइम में कवर कर रहे हो। तो ऑब्वियसली उतना इफेक्टिव बनाने के लिए तरीके कुछ और होंगे। साथ ही साथ कुछ वन शॉट तो 4 घंटे 3 घंटे की भी आते हैं, तो ऑब्वियसली आप 1/10 टाइम यूज कर रहे हो, तो कुछ तो तरीका अलग होगा। अब क्या होगा वो तुम्हें बताता हूँ। पहले बात करेंगे देखने का तरीका और फिर बात करेंगे कि वन शॉट के बाद कैसी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज यूज करनी है ताकि इन दोनों में ज्यादा कुछ फर्क ना आए। चलो ध्यान से समझते हैं, बिल्कुल अटेंटिवली इस चीज को देखना और समझना। वन शॉट वॉच करने का एक सिंपल फॉर्मूला मैंने इजाद किया है, दैट इज द DSB फॉर्मूला। अब इसका क्या मतलब है? देखो, यही वो तरीका है जिसकी वजह से कोई वन शॉट बोरिंग नहीं बनेगा, मूवी नहीं बन जाएगा और तुम्हारे दिमाग से सब उड़ नहीं जाएगा। पहला स्टेप है D फॉर डाउनलोड। मतलब कभी भी आप वन शॉट को इसमें ना देखें, क्या बोलते हैं, लाइव ना देखें, यूट्यूब पे ना देखें। 2 रीज़न है। लाइव में चैट से बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, यूट्यूब पे भी देखोगे तो बीच बीच में बहुत सारे ऐड आएंगे, मोनेटाइजेशन सब कोई ऑन रखता है और बहुत डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है वन शॉट। डाउनलोड करके 1.25 स्पीड में आप आराम से देखेंगे इसको, तभी आपको इफेक्टिव होगा। आपको इस वीक का जो टारगेट है, अगर मंडे शुरू हो रहा है, इस वीक का जो भी टारगेट है, सारे वन शॉट्स को डाउनलोड करके रखना है और तभी उसको देखना है, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सेकेंड आते हैं S फॉर शॉर्ट नोट्स। मतलब वन शॉट से हमेशा तुम शॉर्ट नोट्स जरूर निकालोगे ताकि बार बार वन शॉट देखने की जरूरत ना पड़े। एक बार 10 घंटे का वन शॉट देखा, फिर भूल गए, फिर 10 घंटे का देखा, फिर भूल गए, फिर 5 घंटे का देखा, तो इना वे तो तुमने लेक्चर में जितना समय जाना था उतना ही लगा दिया। मतलब बैकलॉग अभी भी रह जाएंगे। वन शॉट से इफेक्टिवली शॉर्ट नोट्स निकालने ही निकालने, लॉन्ग नोट्स नहीं निकल पाएंगे। बहुत फास्ट पढ़ाया जाता है वन शॉट में। पहले बताई थी एनालॉजी 30 घंटे 10 घंटे वाली। तो शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से इफेक्टिवली निकलने ही चाहिए। और लास्ट जो चुन के तुम थोड़ा शॉक हो गए, दैट इज ब्रेक्स। वन शॉट है लेकिन उसको ब्रेक्स में ही देखना होता है। मतलब अगर 10 घंटे का वन शॉट है तो उसको सुबह से लेकर शाम तक बैठ के नहीं देखना होता है, बिकॉज उसमें क्या है कि तुम्हारी अटेंटिवनेस का जो ग्राफ है, कि मतलब ये अगर टाइम ले लो, ठीक है, एंड ये तुम्हारी अटेंटिवनेस ले लो,
तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे गिरता ही जाता है। मतलब जो पीक अटेंटिवनेस से तुम शुरू होते हो वो नीचे पूरी गिर के आ जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भैया? इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि आपको हर वन शॉट को 2 या 2.5 घंटे के ब्रेक्स में लगा जाए। मतलब अगर 10 आवर्स का वन शॉट है आपका, तो ये 2.5 इंटू 4 में आपको स्प्लिट करना है, 4 दिन में कवर करना है। अगर एक दिन में कर रहे हो तो बीच में आधे आधे घंटे का ब्रेक होना चाहिए। उससे फर्क क्या पड़ेगा कि भाई अगर ये तुम्हारा ग्राफ था, अगर तुम एक साथ देख रहे थे वन शॉट, तो एटलीस्ट अब तुम्हारा ग्राफ चेंज हो जाएगा। थोड़ा नीचे आया बट फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। तो ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप ही सिलेक्शन होता है। दैट इज लास्ट में जो भी वन शॉट में पढ़ाया जा रहा है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत नीडेड है, इसका ध्यान रखना। ये वन शॉट देखने का बेस्ट तरीका है। अब वन शॉट के बाद क्या करना है कि मेरी प्रिपरेशन उस बच्चे लायक हो जाए जो जेई लेवल में, जिसकी बैकलॉग नहीं है, जिसने प्रॉपर लेक्चर्स किए। 3-4 मटेरियल्स का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला मटेरियल है, आपको डीपीपी लगा लेनी है। अगर डीपीपी नहीं है तो कोई भी मॉड्यूल के एटलीस्ट 25-30 क्वेश्चन आराम से लगा लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद वन शॉट क्योंकि आपने किया, आपने पूरे लेक्चर नहीं किया है, एक रिसोर्स लगाना बहुत इफेक्टिव है, दैट इज़ PYQ। कि मैंने वन शॉट से जो तैयारी करी वो PYQ से वेरीफाई कर लूँगी, वो इनफ थी। मतलब मेरे दिमाग में जो उस चैप्टर के लिए घुसा, से काइनेमेटिक्स से सर्कुलर मोशन, वो अगर उस सब एक्टिविटी से PYQ मेरे से सॉल्व हो जा रहे हैं 50 से 70%, मतलब मैंने इससे जो लेक्चर से जो चीज़ इफेक्टिवली लेनी थी वो मैं ले चुका। इसके अलावा साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी देने हैं, ठीक है आपको। ये बस आपका वन शॉट के यूज़ करके बहुत फास्ट अगर ख़त्म हो रहा है तो मॉक टेस्ट आप देते रहो। एंड ये एक्टिविटी अगर करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, तो बेसिकली आपने लेक्चर ओरिएंटेड लर्निंग की जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस ओरिएंटेड लर्निंग आपने शुरू कर दी, और ये भी बहुत इफेक्टिव होती है। जेईई मेन बहुत फास्ट भी होता है सिलेक्शन लाने का। बहुत सारे बच्चे जो ये बोलते हैं कि वो 6 महीने में सिलेक्शन ले लिया, 8 महीने में ले लिया, 4 महीने में ले लिया, ऐसा नहीं है कि हर कोई झूठ ही बोल रहा होता है। बहुत बच्चे स्मार्ट अप्रोच लास्ट में अपना लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस के ओरिएंटेड लर्निंग करने लगते हैं और बहुत इफेक्टिव हो जाती है। सारे गैप्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही हो जाते हैं। तो ये मोटा मोटा तरीका था जो वन शॉट लेक्चर्स का यूज़ करके तुम अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हो। आई नो कि तुम में से अगर 100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 90 बच्चे वन शॉट पे लाइव हैं, तो उन 90 बच्चों के लिए अब एक सॉल्यूशन दे दिया। ये तुम एट पार कैसे हो सकते हो, तुम प्रिपरेशन में पीछे नहीं छूटोगे। कमेंट कर लेना, अभी भी फिर से बोल रहा हूँ कि अगर इसकी सीरियसनेस चाहिए तो ये कमेंट करना ही पड़ेगा तुम्हें कि वन शॉट मूवी नहीं है, उसको मूवी की तरह देखना बंद करो। और जो डाउट्स हैं वन शॉट रिलेटेड, कौन सा करना है, क्या करना है, वो भी तुम पूछ सकते हो। इस वीडियो में मैंने वन शॉट लेक्चर्स के रिसोर्सेज भी दिए हैं कि कौन से वन शॉट लेक्चर इफेक्टिव होते हैं, वो देख लेना। और साथ ही साथ कोई और डाउट हो तो कमेंट में लिख दो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारी हर छोटी प्रॉब्लम पे एक वीडियो आ रही है। एंड लाइव मेंटरशिप में भी हम तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।